किसी भी नेता के 4 शक्तियां होती हैं। राम राज्य अर्थात 4 बातें, अयोध्या नगरी। पहला सेना, दूसरी संपत्ति, तीसरा शासन और चौथा साधु। अगर उचित गवर्नेंस, उचित लीडरशिप करना हो और किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना हो तो ये 4 बातें चाहिए। सेना मतलब रिसोर्सेस, सेना मतलब आज के तारीख में ह्यूमन रिसोर्स। आपकी टीम क्या है। दूसरा धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। तीसरा शासन करने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, नियम सब बंधे होने चाहिए। और चौथा साधु पुरुषों और संतों के मार्गदर्शन में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कार्य प्रणाली शासन का ये गुण ही होता है, रजोगुण प्रधान होता है। इसलिए ऊपर से सत्वगुण देने वाले कोई ना कोई अवश्य होने चाहिए। अच्छा, संपूर्ण अयोध्या नगरी में जो शब्द भेदी बाण का चलाना निषेध था। कोई शब्द भेदी बाण और शब्द भेदी बाण की प्रक्रिया, धनुर्विद्या की प्रक्रिया, वहां पर निषेध था। क्यों? क्योंकि बहुत समय पहले जब दशरथ महाराज आखेट पर शिकार पर गए थे, उनको दूर से कोई ध्वनि सुनाई पड़ी, उनको लगा शेर है और शब्द का ध्यान लगाकर उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया। वो वास्तव में श्रवण कुमार नाम का एक बालक था, उसको लग गया। उसके दोनों माता पिता बेचारे अंधे थे, उनके लिए जल लेने आया था। मरते मरते उन्होंने केवल एक ही प्रश्न पूछा कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसके कारण आपने मुझे मारा, मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। शरीर त्याग दिए। दशरथ महाराज जल का घड़ा लेकर उनके माता पिता के पास गए। उनको लगा बेटा आ गया, लेकिन दशरथ महाराज ने खेद भरा खबर सुनाया, समाचार सुनाया कि आपके पुत्र की हत्या मैंने कर दी। कर्कश ध्वनि में उनके पिता ने श्राप दिया, जिस प्रकार मुझे मेरे पुत्र से वंचित किया, एक दिन आपको भी आपके पुत्र से वंचित किया जाएगा और बड़ी दुखी बेबस अवस्था में आप भी अपना देह त्याग करोगे। और दशरथ महाराज उस गलती को लेकर बहुत पश्चाताप किए। तो जब गलतियां करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? शोक करते हैं, लैमेंट करते हैं। और फिर अगर उससे नहीं सीखे तो अगर हम फिर वो दोहराएंगे उस गलती को, तो इसलिए अगर गलती को हम दोहराएंगे तो ये वास्तव में बुद्धि की कमी है। हां, गलती करना अर्थात दूरदर्शिता की कमी, लेकिन गलतियों को दोहराना अर्थात बुद्धि की कमी। तो गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए।